नमस्कार। कभी सोचा है कि फैक्ट्री की भारी भरकम मशीनों और दिन रात के काम के बीच लाखों कामगारों को कौन सी चीज महफूज रखती है? आज हम उसी अदृश्य कवच यानी भारत के फैक्ट्री अधिनियम को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारी जानकारी हनुमंत गोडसे के बेहतरीन ट्रेनिंग मटेरियल पर आधारित है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर कदम पर कोई ना कोई खतरा हो सकता है। तो ऐसी जगह पर काम करने वालों और उन खतरों के बीच आखिर क्या चीज एक दीवार बनकर खड़ी होती है? और इसका जवाब है फैक्ट्री अधिनियम। जी हाँ, यही वो मजबूत कानूनी ढाल है जिसे खास तौर पर कामगारों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण को पक्का करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए अब इस कानूनी ढाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कानून आखिर किससे बचाता है और किस चीज को कवर करता है। तो कानून की नज़र में एक फैक्ट्री क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई भी इमारत नहीं हो सकती। इसके लिए एक सीधी सी शर्त है। अगर उस जगह पर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है तो 10 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। और अगर बिजली के बिना काम चल रहा है तो 20 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए जो किसी भी तरह की निर्माण प्रक्रिया में लगे हों। अच्छा, तो फिर कर्मचारी कौन है? इसकी परिभाषा बहुत ही साफ और बड़ी है। मतलब कोई भी इंसान, चाहे उसे सीधे कंपनी ने नौकरी पर रखा हो या फिर किसी एजेंसी या ठेकेदार के जरिए, अगर वो फैक्ट्री के अंदर किसी भी निर्माण प्रक्रिया से जुड़े काम में लगा है तो वो इस कानून के तहत एक कर्मचारी है। और आखिर में ये निर्माण प्रक्रिया क्या चीज है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो किसी भी कच्चे माल को लेकर उसे किसी नए प्रोडक्ट में बदलने का जो पूरा प्रोसेस है, वही निर्माण प्रक्रिया है। अब इस स्लाइड में देखने वाली बात यह है कि ये परिभाषा कितनी बड़ी है। मशीन चलाने से लेकर सामान पैक करने, केमिकल मिलाने, यहाँ तक कि फैक्ट्री का कचरा निपटाने तक, ये सब कुछ, जी हाँ सब कुछ, निर्माण प्रक्रिया का ही हिस्सा माना जाता है। अब ये जो पूरा अधिनियम है ना, ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका हुआ है। यही 3 स्तंभ मिलकर वो सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला है स्वास्थ्य, जो ये पक्का करता है कि काम करने की जगह सही हो। दूसरा है सुरक्षा, जो सीधे सीधे खतरों से बचाता है। और तीसरा है कल्याण, जो काम करने वालों की बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं। तो पहला स्तंभ है स्वास्थ्य। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री को बिल्कुल साफ सुथरा रखना होगा, हवा आने जाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तापमान सही रखना होगा और पीने के लिए साफ पानी, ये सब होना ही चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक ज़रूरतें हैं। अब आता है दूसरा स्तंभ, सुरक्षा। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये कानून सिर्फ सलाह नहीं देता बल्कि ठोस उपाय बताता है। जैसे कि हर चलती हुई मशीन पर गार्ड लगाना जरूरी है, और भगवान न करे कभी आग लगे तो बाहर निकलने के रास्ते हमेशा हमेशा साफ और खुले होने चाहिए। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है कल्याण। ये सुनिश्चित करता है कि काम करने वालों को कुछ बुनियादी मानवीय सुविधाएं मिलें, जैसे कि फर्स्ट एड का इंतजाम, आराम करने के लिए जगह, कैंटीन, और जहां महिला कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है वहां उनके छोटे बच्चों के लिए क्रैश यानी शिशु गृह की सुविधा। और हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि इस विश्लेषण का आधार EHS प्रोफेशनल श्री हनुमंत गोडसे की तैयार की हुई डिटेल्ड ट्रेनिंग मटेरियल है। ठीक है, तो अब जब हमने सुरक्षा के इन 3 स्तंभों को समझ लिया है, तो चलिए अब उन नियमों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो एक कर्मचारी के रोजमर्रा के काम को कंट्रोल करते हैं, खासकर उनके काम के घंटे और आराम के समय को। ये टेबल काम के घंटों के नियमों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे, एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं, और हर 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक तो लेना ही लेना है। ये अनिवार्य है। तो बस एक नंबर याद रखना है, 48। एक हफ्ते में मैक्सिमम 48 घंटे। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि किसी से भी उसकी क्षमता से ज्यादा काम न लिया जाए और उसे आराम करने का भी पूरा वक्त मिले। देखिए, कानून बना देना एक बात है, लेकिन उसे लागू करवाना वो बिल्कुल दूसरी। तो आइए देखते हैं कि इस फैक्ट्री अधिनियम को ताकतवर बनाने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया है। मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कानून उसे दबाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता।
अधिकारियों को तुरंत इत्तला देना, एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करना और फिर एक ऑफिशियल जांच का सामना करना, ये सब करना ही पड़ता है। और अगर कोई फैक्ट्री इन नियमों को नहीं मानती है तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। भारी जुर्माना लग सकता है, मैनेजमेंट पर कानूनी केस चल सकता है और कुछ मामलों में तो फैक्ट्री को बंद तक किया जा सकता है। तो जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, ये अधिनियम सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अधिकारों, जिम्मेदारियों और जवाबदेही का एक पूरा सिस्टम है, जिसे ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि हर कर्मचारी सुरक्षित माहौल में काम करे। और आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात, क्या सिर्फ नियमों का पालन कर लेना ही काफी है, या एक असली सुरक्षित माहौल वो होता है जहां मैनेजमेंट और कर्मचारी दोनों सिर्फ कानून के डर से नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह की वजह से सुरक्षा को सबसे पहले रखते हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। ये सारी जानकारी हमें हनुमंत गोडसे के एक्सपर्ट ट्रेनिंग मटेरियल से मिली। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें।